कैसे चुनावों की तैयारी है और क्या कुछ जो बताया आपने कि कैसे बच्चों को ड्रेस तक नहीं मिल पा रही है, आरटीआई लगाई है तो वो आरटीआई हमें दे दी गई। देखिए, फरीदाबाद नगर निगम के चुनाव बहुत जल्द होने वाले हैं। इसको लेकर के संगठन विस्तार पर चर्चा करने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए आज यहाँ फरीदाबाद में हम पहुँचे हैं। एक सुनियोजित तरीके से एक अच्छी योजना बना करके फरीदाबाद नगर निगम में जो लोगों की समस्याएं हैं, एक एक घर तक जाने का प्रयास आम आदमी पार्टी करेगी। एक एक घर तक अरविंद केजरीवाल जी का संदेश पहुंचाएंगे और आम लोगों की जो समस्याएं हैं उस पर फरीदाबाद नगर निगम का चुनाव इस बार हो, ऐसा सुनिश्चित करेंगे, ऐसी कोशिश करेंगे। क्योंकि ये मुद्दों से हटा करके हमेशा उल्टी सीधी चीज़ों पर चुनाव करा करके और लोगों की समस्याएं जस की तस बनाए रखती हैं ये पार्टियां। इनको चुनौती देने के लिए आम आदमी पार्टी अब नए साल में नए विकल्प के रूप में लोगों के बीच में मौजूद है। कैसे संगठन को साथ लेके चलेंगे, क्योंकि फरीदाबाद में हम देखते हैं कि कई बार जो है एक दूसरे से जो है क्लियर रहती है पार्टियों की, एक दूसरे से जो है कहीं ना कहीं मनमुटाव है, सबको साथ कैसे लेके चलेंगे और क्या कुछ मुद्दे रखने वाले हैं? मैं इस पर यही कहूंगा कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। नया साल है, नए तरीके से लिखेंगे नई कहानी। तो एक नई शुरुआत करेंगे नए साल में। पूरी टीम को, पूरे परिवार को साथ लेके चलेंगे। बहुत सारे नए सदस्य इच्छुक हैं आम आदमी पार्टी परिवार में जुड़ने के लिए, उनको भी जोड़ेंगे साथ में और एक मजबूत संगठन निर्माण करके एक एक कोने तक फरीदाबाद के पहुंच के वहां तक अरविंद केजरीवाल जी का संदेश पहुंचाएंगे, सबको इकट्ठा करेंगे और एक ईमानदार सरकार इस बार फरीदाबाद नगर निगम में लाने का प्रयास करेंगे, यहां पर लाएंगे और सिंबल पर आम आदमी पार्टी फरीदाबाद नगर निगम का चुनाव पूरी मजबूती से लड़ेगी और जीत हासिल करेगी। अभी हाल ही में दिल्ली नगर निगम में एक जबरदस्त जीत आम आदमी पार्टी को हासिल हुई है। बिल्कुल सटा हुआ इलाका फरीदाबाद नगर निगम का है। लोग वहां उस तरफ देखते हैं तो वो समझते हैं कि 15 साल का जो भ्रष्टाचार का शासन था भारतीय जनता पार्टी का, उसको हरा करके आम आदमी पार्टी वहां पर शानदार काम की शुरुआत मेयर बनने से पहले ही हमारे पार्षदों ने वहां पर सफाई किस तरीके से करनी शुरू कर दी है, उसको देखते हुए लोगों में भारी उत्साह फरीदाबाद के अंदर भी है। क्योंकि यहाँ भी समस्याएं वही हैं, हर तरफ गंदगी फैली हुई है, हर तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है। इतने सैकड़ों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के मामले आए, लेकिन क्या मजाल कि असली अपराधी को कभी भी पकड़ा जाए या उन कारणों को दूर किया जाए जिसकी वजह से वो भ्रष्टाचार हुआ। इसलिए लोगों में अब जबरदस्त उत्साह इस बात को लेकर के है कि एक बार झाड़ू को लेकर के आना है ताकि इस भ्रष्टाचार की सफाई हो सके। खेल मंत्री पर आपने कुछ बात कही थी अपने संबोधन में। देखिए, मुझे लगता है कि ये सबसे शर्मनाक स्थिति है हमारे लिए कि हमारे मुख्यमंत्री एक कठपुतली मुख्यमंत्री की तरह, एक डमी मुख्यमंत्री की तरह बिहेव कर रहे हैं। कोई मंत्री, मैंने आज तक ये तो सुना था कि मुख्यमंत्री आवंटित करते हैं विभाग मंत्रियों के बीच में कि इसको ये विभाग दिया, इसको ये विभाग दिया, लेकिन मैं पहली बार अपने जीवन में सुन रहा हूं कि कोई मंत्री मुख्यमंत्री के पास जाकर के अपना विभाग उनको कुछ दिन के लिए सौंप करके आ गए कि मैं कुछ दिन इस पे काम नहीं करूंगा और जब इसके बाद जब मुझे लगेगा ठीक तो मैं वापस आपसे विभाग ले लूंगा और इस पे काम करूंगा। मुझे लगता है कि संदीप सिंह को जिस तरीके से उन्होंने जो महिला कोच हैं उनके साथ उत्पीड़न किया, ऐसा आरोप लगा उनके ऊपर, उनको तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाना चाहिए और पुलिस को अपने तरीके से कार्रवाई करने की खुली छूट होनी चाहिए। चंडीगढ़ में मामला दर्ज है, वहां की पुलिस पूछताछ करे तो कहीं उनका मंत्री पद आड़े ना आए। ये जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। लेकिन ये देख करके दुख होता है कि जो भारतीय जनता पार्टी कहती थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो भारतीय जनता पार्टी इस पूरे आरोप पर चुप्पी साधे हुए, मुख्यमंत्री चुप हैं, सारे मंत्री चुप हैं, भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता चुप हैं। मुझे लगता है कि इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता कि मुख्यमंत्री को अपने एक मंत्री की गलत हरकत पर उसको बर्खास्त करने के लिए दिल्ली की तरफ देखना पड़े। हरियाणा की ऐसी स्थिति कभी नहीं थी कि वो उनको दिल्ली के आसरे रहना पड़े और मुख्यमंत्री को पहले दिल्ली आके इजाजत लेनी पड़े कि मैं क्या किसी मंत्री को हटा सकता हूं या नहीं हटा सकता हूं, जबकि एक महिला खुले तौर पर यह आरोप लगा रही है कि उन्होंने अपनी मंत्री पद का इस्तेमाल करके उत्पीड़न का काम किया। जहाँ जहाँ कांग्रेस रही है वहाँ पे आम आदमी पार्टी को भारी नुकसान हुआ और अभी राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा फरीदाबाद से गई है। क्या लगता है कि नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी अच्छा करेगी या कांग्रेस? देखिए, जहां जहां से राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा होकर के गुजरी, उनमें से आधी जगहों पे कांग्रेस तोड़ो अभियान चला। तो मुझे लगता है कि पहले उनको कांग्रेस जोड़ने का प्रयास करना चाहिए था और उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा करते तो ज़्यादा सही रहता। हमारी शुभकामनाएं, आगे भी उनकी यात्रा चल रही है। लेकिन मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी अपनी एक अलग पहचान बना चुकी है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां ये कहती रही, बीजेपी कहती थी कि ये कांग्रेस की बी टीम है, कांग्रेस कहती रही आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है, और बी टीम कहते कहते आम आदमी पार्टी देश के कई इलाकों में ए टीम बन चुकी है। 2 प्रदेशों में सरकार चला रहे हैं, 4 प्रदेशों में हमारे विधायक हैं और नेशनल पार्टी बन करके हम उभरे हैं।
ऐसी पार्टी जिसका कोई राजनीतिक इतिहास नहीं, किसी नेता ने वो पार्टी नहीं बनाई, 10 साल पहले एक आम आदमी ने वो पार्टी बनाई और 10 साल के अंदर हम एक नेशनल विकल्प, नेशनल ऑल्टरनेटिव बन के उभरे हैं। आज लोगों के पास पूरे देश में ये विकल्प है कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार से परेशान हैं, अगर वो कांग्रेस के परिवारवाद से, भ्रष्टाचार से परेशान हैं, तो वो आम आदमी पार्टी को एक विकल्प के रूप में चुन सकते हैं। अच्छा, एक आरटीआई लगाई गई है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता की ओर से, कैसे कितने बच्चों को जो है कपड़े नहीं मिले हैं और क्या कुछ लग रहा है कि शिक्षा को लेकर सरकार जो है जिम्मेदार नहीं निभा रही है और बच्चे इस समय जो है ठंड में परेशान है, या क्या कुछ कपड़े उनको नहीं मिल पा रहे और वो आरटीआई द्वारा? देखिए, ये बेहद गंभीर मुद्दा है। जो शिक्षा का मुद्दा है वो आम आदमी पार्टी का प्राथमिक मुद्दों में से एक है। सबसे पहले उन मुद्दों को लेकर के आम आदमी पार्टी चलती है। और फरीदाबाद में जो मामला हमारे संज्ञान में आया है, इस मामले में करीब 85,000 बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, 225 के आसपास प्राइमरी स्कूल हैं और करीब 50 मिडिल स्कूल हैं, जिनके बच्चों को अभी तक जो उनका ड्रेस अलाउंस होता है, जो उनकी यूनिफॉर्म अलाउंस होता है, वो अभी तक नहीं दिया गया है। जिसके चलते कि इतनी ठिठुरती हुई सर्दी में भी ये बच्चे बिना ड्रेस के, बिना अपने स्वेटर के आने को मजबूर थे। गरीब बच्चे जो खुद से नहीं खरीद सकते हैं, वो सेशन खत्म होने में सिर्फ 3 महीने बचे हैं और अब भी अलाउंस का इंतजार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सर्दियों की छुट्टियों के बाद जब ये बच्चे आएंगे तो सरकार को थोड़ी बहुत भी शर्मिंदगी अगर है तो इनके अलाउंस को तुरंत उनके खाते में पहुंचाना चाहिए और इनको ये रिलीज किया जाना चाहिए। अभी तक शिक्षा विभाग के अधिकारी भी ये सही कारण नहीं बता पा रहे हैं कि क्यों ये अलाउंस नहीं दिया गया बच्चों को अभी तक। सर, बात करें फरीदाबाद की, तो फरीदाबाद में आम आदमी पार्टी